जय श्री बालाजी। दोस्तों, 11 फरवरी 2025 12:53 पर बुध कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। कुंभ राशि में बुध शनि और सूर्य के साथ युति करेंगे। सूर्य शनि जो आपस में बैर रखते हैं, दुश्मन हैं, पिता पुत्र होने के बावजूद दोनों में दुश्मनी है, लेकिन इस दुश्मनी को खत्म करेंगे बुध देव। बुध दोनों के ही मित्र हैं, सूर्य के भी बुध मित्र हैं और शनि के भी मित्र हैं, और बुध दोनों के मध्य रहकर दोनों की जो दुश्मनी है उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लेंगे। तो कुंभ राशि के बुध किस लगन के लिए क्या प्रभाव देने वाले हैं मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में, और क्या उपाय करने हैं, क्या सावधानियां बरतनी है। बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मार्केश विशिष्ट आप सबका स्वागत करता हूं। बात करने वाले हैं बुध के गोचर की, जो कि कुंभ राशि में होने जा रहा है, और शनि और सूर्य के साथ बुध की युति होने वाली है। सर्वप्रथम बात करने वाले हैं मेष लग्न की। मेष लग्न के लिए बुध तृतीय और छठे भाव के स्वामी होते हैं और एकादश भाव में गोचर करेंगे। तृतीय भाव का स्वामी एकादश भाव में मित्र राशि में। छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको पूर्ण मिलने वाला है। आपके दोस्त मित्र, आपके अड़ोसी पड़ोसी आपके साथ पूर्ण सहयोग करने वाले हैं, उनके साथ अच्छा तालमेल आपका बैठने वाला है। जो लेखन कार्य में है, जो कंप्यूटर से लिंक्ड कार्य करते हैं, जो पब्लिकेशन का कार्य करते हैं, जो बुक्स राइटिंग कुछ भी करते हो, उनके लिए अति उत्तम समय है। बहुत अच्छा कार्य वो अपना कर पाएंगे। किसी को अपनी कोई बुक पब्लिश करवानी थी, ये समय अति उत्तम है। बड़े भाई बहनों के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं। आपके आय के साधनों में भी जहां पर बढ़ोतरी करने, लेकिन आय के साधनों के लिए आपको थोड़ी भाग दौड़ करनी पड़ेगी, क्योंकि बुध छठे भाव के भी स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी होकर एकादश भाव में हैं। तो आय के साधनों के लिए आय के साधन पैदा हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी। अगर आपने कहीं पे कोई अप्लाई कर रखा था जॉब के लिए, कोई रिज्यूम दे रखा था, कोई इंटरव्यू दे रखा था, तो वहां से बुलावा आने की संभावनाएं हैं, क्योंकि आय के साधन बढ़ने हैं। तो नेचुरली है, वहां से बुलावा आ सकता है देर सवेर। और बुध को अच्छा रखने के लिए इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कहीं से भी कोई धागा, तवीर, भभूति अपने घर में लाकर नहीं रखना है, नहीं तो बुध उल्टा चलेंगे। केसर का तिलक करिएगा, गाय को हरा चारा डालिएगा। चलिए बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न के लिए बुध द्वितीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ पंचम भाव के भी स्वामी होते हैं और दसम भाव में गोचर करेंगे। द्वितीय भाव का स्वामी दसम भाव में। पारिवारिक सुख यहां पे आपको मिलने वाला है। आप अपने परिवार को समय दे पाएंगे, परिवार के लिए कुछ ना कुछ आप अच्छा करके दिखाएंगे। खान पान के मामलों में भी आपको अच्छे पकवान मिलने की संभावना है। यहां पर आप सेविंग भी कर पाएंगे और बोलबानी आपकी पहले से बेहतर रहने वाली है। दसम भाव में बुध
द्वितीय भाव के स्वामी होगा तो धन की कोई कमी यहां पर नहीं रहने वाली है। पंचम भाव का स्वामी होकर दसम भाव में, विद्यार्थी वर्ग के लिए अति उत्तम समय। पंचम भाव का स्वामी मित्र राशि में, तो विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छा समय है, अच्छी आउटपुट वो निकाल पाएंगे। जिनके बच्चे बड़े हैं उनके लिए भी समय अच्छा है, उनके बच्चे भी कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करके दिखाएंगे जिससे आपको प्रसन्नता होगी। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए भी समय अति उत्तम है, प्रेमी प्रेमिकाओं का मिलन होता रहेगा। जो कला के क्षेत्र में है, क्योंकि पंचम भाव कला का है और दसम भाव में बैठे हैं, और दसम भाव का स्वामी दसम भाव में, तो कला से संबंधित जो व्यक्ति हैं उनके लिए बहुत अच्छे परिणाम जहां पे मिलने वाले हैं। उनकी कला में बढ़ोतरी होने वाली है, अच्छा व्यापार उनको मिलने वाला है। तो व्यापारिक दृष्टि से, जॉब की दृष्टि से बुध का ये गोत्र बेहतरीन है। आपको गाय की सेवा करनी है, हरा चारा गाय को डालना है, छोटी कन्याओं के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेना है। चलिए बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न के लिए बुध लगन के स्वामी होने के साथ साथ चतुर्भाव के भी स्वामी होते हैं और नवम भाव में गोचर करेंगे। लगन का स्वामी नवम भाव में, भाग्य में बढ़ोतरी होगी, सेहत तंदुरुस्ती बनी रहेगी, आपकी सेहत पहले से बेहतर रहेगी। भाग्य यहां पे आपका खुलकर साथ देने वाला है। जो रुकावटें पिछले दिनों से चली आ रही थी अब वो खत्म होने वाली है। धर्म कर्म में भी आपकी रुचि यहां पे बनने वाली है। जितना आप धार्मिक रहेंगे भाग्य उतना अच्छा आपको परिणाम देगा, भाग्य आपका साथ देगा। चतुर्भाव का स्वामी होकर भाग्य भाव में, घर परिवार का सुख, माता श्री का सुख प्राप्त होने वाला है। आप अपने परिवार को पूरा समय दे पाएंगे, जितना समय आप चाहते थे उतना दे पाएंगे। आपकी माता श्री की सेहत पहले से बेहतर रहने वाली है, मन भी आपका प्रसन्न रहने वाला है। भूमि, भवन, वाहन कोई आप खरीदना चाहते थे, कोई आपको किसी प्रकार का कोई आपका कार्य रुका पड़ा था, कोई प्लॉट लेना था, कोई घर लेना था, तो कार्य अब पूर्ण होने वाला है। तो भूमि, भवन, वाहन का सुख जहां पे मिलने वाला, कोई भी वस्तु आप खरीदना चाहते थे खरीद सकते हैं। घर के अंदर हमारे बहुत से सुख के साधन होते हैं जिससे हमें कंफर्ट मिलता है, आराम मिलता है। कोई वैसी वस्तु आपको चाहिए, कोई सोफा चाहिए, कोई चेयर चाहिए, कोई बेड चाहिए, कोई LED चाहिए, कुछ भी चाहिए हो, इस समय पे आप खरीद सकते हैं। बुध जो कि नवम भाव में भाग्य को बढ़ाने वाले हैं, केसर का तिलक आपको करना है, गाय की सेवा आपको करनी है, छोटी कन्याओं के चरण स्पर्श करके आपको आशीर्वाद लेना है। बहन, बुआ, मासी, इनका आशीर्वाद आप लेते रहिए। एक मिट्टी का कटोरा लीजिएगा, लोटा लीजिएगा, जिसे आम भाषा में कूजा बोल देते हैं। साथ में मिट्टी का एक ढक्कन ले लीजिए, उसमें मशरूम डालकर, जिसे खुम्बा बोला जाता है, मशरूम डालकर किसी धार्मिक स्थान में दे दीजिए। जो भी रुके हुए कार्य हैं पूर्ण हो जाएंगे। केसर का तिलक आप करते रहिए। चलिए बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न के लिए बुध तृतीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ द्वादश भाव के भी स्वामी होते हैं और अष्टम भाव में गोचर करेंगे। तृतीय भाव हमारे छोटे भाई बहनों का, हमारे अड़ोसी पड़ोसियों का, हमारे मित्रों का। तो छोटे भाई बहनों के साथ, अड़ोसी पड़ोसियों के साथ संबंध बहुत ज्यादा मधुर नहीं रहने वाले हैं। कभी वो आपको इग्नोर कर सकते हैं, आपका सहयोग आपको कम कर सकते हैं, तो बस आप भी इग्नोर करिए। उन्होंने अगर आपकी किसी बात को इग्नोर कर दिया है
तो आप भी इग्नोर करिएगा। आपको उनके साथ किसी भी प्रकार का मनमुटाव नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है। द्वादश भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव में है। विदेश से संबंधित कोई सूचना आपको मिल सकती है। विदेश से संबंधित कोई रुका हुआ कार्य, कोई आपके डॉक्यूमेंट्स आने थे, कोई वीजा आना था, आपके लिए वो सूचना आपको मिल जाएगी। कोई यात्रा आपकी हो सकती है, विदेश यात्रा भी यहां पर हो सकती है। लेकिन बुध अष्टम भाव में है। गाय की सेवा करना, गाय को हरा चारा डालना अति उत्तम है। किसी मिट्टी के कुज्जे में गुड़ वाली शक्कर डालकर ऊपर ढक्कन रख के किसी उजाड़ जगह पे दबा दे, तो बुध शुभ परिणाम देंगे। चलिए बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न के लिए बुध द्वितीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ एकादश भाव के भी स्वामी होते हैं और सप्तम भाव में गोचर करेंगे। द्वितीय भाव का स्वामी सप्तम भाव में, परिवार में बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं। परिवार में आपको पूर्ण सहयोग मिलने वाला है। परिवार को आप समय देने वाले हैं और आप कुछ ना कुछ सेविंग भी यहां पर कर पाएंगे। एकादश भाव का स्वामी होकर सप्तम भाव में आपकी जायज इच्छाएं यहां पर पूर्ण होने वाली हैं और आपके बड़े भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध यहां पर रहने वाले हैं। आय के नए नए साधन पैदा होंगे। डेली रूटीन आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, बहुत बिजी रहने वाली है। पति पत्नी संबंध मधुर रहने वाले हैं। आपसी तालमेल अच्छा बनेगा। जो विवाह योग्य हैं उनके लिए कोई ना कोई रिश्ता भी आ सकता है। तो कुल मिलाकर बुध का गोचर सिंह लगन के लिए भी बढ़िया है। चलिए बात करते हैं कन्या लगन की। कन्या लगन के लिए बुध लगन के स्वामी होते हैं और लगन के स्वामी होने के साथ साथ वो दसम भाव के भी स्वामी होते हैं और छठे भाव में गोचर करेंगे। लगन का स्वामी छठे भाव में। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। सेहत में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं, तो अपनी सेहत के प्रति अलर्ट रहिएगा। मौसम भी कुछ कच्चा पक्का चल रहा है, कभी सर्दी हो जाती है, कभी मौसम ठीक हो जाता है, कभी बारिश हो जाती है। तो ऐसे में थोड़ा सेहत का आपको ध्यान रखना है। दसम भाव का स्वामी होकर छठे भाव है। व्यापार की दृष्टि से, जॉब की दृष्टि से समय बहुत अच्छा नहीं है, तो आपको अपने व्यापार में, अपनी जॉब में अलर्ट रहना है। पंक्चुअल रहिए, समय पे जाइए, समय पे आइए, अपना काम पूरा करिए। तो किसी तरह से ये समय निकाल लेना चाहिए। गाय की सेवा करिएगा, हरा चारा डालिएगा, अति उत्तम रहेगा। चलिए बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न के लिए बुध द्वादश भाव के स्वामी होने के साथ साथ नवम भाव के भी स्वामी होते हैं और पंचम भाव में गोचर करेंगे। नवम भाव का स्वामी पंचम भाव में, विद्यार्थी वर्ग के लिए बेहतरीन समय। उनकी स्टडीज में बहुत अच्छा मन लगेगा, बहुत अच्छी वो आउटपुट निकाल पाएंगे। जिनके बच्चे बड़े हैं वो भी कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करेंगे, माता पिता को प्रसन्नता होगी। जो पति पत्नी संतान की इच्छा रखते थे उनके लिए भी समय उत्तम है। संतान प्राप्ति की संभावनाएं यहां पर बढ़ने वाली हैं। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए भी समय बहुत अच्छा है। लेकिन द्वादश भाव का स्वामी होकर पंचम भाव में, तो विद्यार्थी या संतान के ऊपर आपको कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ेगा। तो बुध का पंचम भाव में बैठना मध्यम फल जरूर देगा। बस गाय की सेवा करिए, केसर का तिलक करिएगा,
हरा चारा गाय को डालते रहिए। चलिए बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न के लिए बुध एकादश भाव के स्वामी होने के साथ साथ अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं और चतुर्भाव में गोचर करेंगे। चतुर्भाव हमारी माता श्री का, हमारे घर परिवार का, तो आप अपने घर परिवार को कुछ ना कुछ समय दे पाएंगे। माता श्री की सेहत भी अच्छी रहने वाली है, लेकिन कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। अष्टम भाव का स्वामी होकर चतुर्भाव में कहीं ना कहीं आपका मन जो है वो विचलित हो सकता है, जल्दबाजी में आ सकता है। लेकिन एकादश भाव का स्वामी होकर चतुर्भाव में, तो आय के साधनों के लिए बुध का गोचर बहुत बढ़िया है। आपकी जायज इच्छाएं भी जहां पर पूर्ण होंगी, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे, आपका सहयोग भी करेंगे। आप भूमि भवन वाहन के सुख से भी आपको लाभ हो सकता है। कोई आप प्लॉट खरीदना चाहते थे, घर खरीदना चाहते थे, आपको व्हीकल खरीदना चाहते थे, तो यह समय उत्तम है। लेकिन थोड़ा सा कोई भी कागजात हो, कोई भी चीज हो, वो चेक कर लेना, क्योंकि अष्टम भाव का भी स्वामी है। आप अपना घर किराए पे देना चाहते थे, कुछ समय में चढ़ जाएगा किराए के ऊपर, लेकिन उनका जो भी किराएदार आए उनकी जरा इंक्वायरी जरूर कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न के लिए बुध दसम भाव के स्वामी होने के साथ साथ सप्तम भाव के भी स्वामी होते हैं और तृतीय भाव में गोचर करेंगे। दसम भाव का स्वामी तृतीय भाव में है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध मध्यम रहने वाले हैं, अच्छे रहने वाले हैं, आपको सहयोग भी करेंगे। कोई आप बुक पब्लिश करवाना चाहते थे, कोई आप राइटिंग का कोई कार्य कर रहे थे, तो उसमें भी तेजी आएगी, आप उस कार्य को समय से पूरा कर पाएंगे। दसम भाव का स्वामी तृतीय भाव में, तो यहाँ पे कुछ भी आपका कोई आर्टिकल, कोई थीसिस, कुछ भी आप लिख रहे थे, उसका कार्य पूर्ण हो सकता है। व्यापार की दृष्टि से, जॉब की दृष्टि से भी ये समय बहुत अच्छा है। आप अपने एफर्ट से, अपने काबिलियत से, आपके अंदर जो काम करने की शक्ति है, एफिशिएंसी है, उसके जरिए आप अपनी जॉब में, अपने व्यापार में कुछ ना कुछ अच्छा कर पाएंगे। सप्तम भाव का स्वामी होकर चतुर्भाव में, पति पत्नी संबंध पहले से बेहतर रहने वाले हैं। आपके लाइफ पार्टनर की सेहत भी पहले से बेहतर रहेगी, आपसे तालमेल अच्छा बना रहेगा, और जो विवाह योग्य है उनके रिश्ते की बात भी कहीं ना कहीं चल सकती है। तो कुल मिला के बुध का गोचर अच्छा रहने वाला है। थोड़ी सी सावत मूंग की दाल भिगो लीजिए, पक्षियों को डाल दिया करें, फटकड़ी पीस के रख लीजिए, थोड़ा पानी में घोलिए, उससे कुल्ला कर लीजिए। बुध शुभ प्रभाव देंगे। केसर का तिलक करिएगा, छोटी कन्याओं के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लीजिएगा। चलिए बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न के लिए बुध नवम भाव के स्वामी होने के साथ साथ छठे भाव के भी स्वामी होते हैं और द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। छठे भाव का स्वामी द्वितीय भाव में, तो उधार किसी को देने के पहले 100 बार सोच लीजिएगा। लेट हो सकता है, पैसे वापिस आने में देरी हो सकती है। किसी भी प्रकार का कोई लोन यहां पर नहीं लीजिएगा, फिर उतारना मुश्किल होगा। थोड़ा सेविंग करने में भी जहां पर आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। घर परिवार के सुख में भी थोड़ी बहुत कमी रह सकती है। आप अपनी तरफ से प्रयास जरूर करेंगे कि मैं अपने घर परिवार को पूर्ण समय दूं, कुछ ना कुछ सेविंग कर लूं, लेकिन वो जितना आप टारगेट लेके चलेंगे उसके हिसाब से कुछ ना कुछ कमी रहेगी।
नवम भाव का स्वामी होकर द्वितीय भाव में, तो भाग्य यहां पर किसी न किसी रूप में आपका साथ देने वाला है। तो भाग्य में जो पहले से रुकावटें चली आ रही थी, अब वो हट जाएंगी। धर्म के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। केसर का तिलक करिएगा, अति उत्तम रहेगा। चलिए बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न के लिए बुध अष्टम भाव के स्वामी होने के साथ साथ पंचम भाव के भी स्वामी होते हैं और लगन में गोचर करेंगे। थोड़ा बहुत सेहत में उतार चढ़ाव हो सकते हैं क्योंकि मौसम ही कुछ ऐसा चल रहा है, लेकिन पंचम भाव का स्वामी होकर लगन में ये सेहत को संभाल भी लेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए अति उत्तम है। विद्यार्थी वर्ग अपने स्टडीज में बहुत अच्छा करेंगे, उनका कंसंट्रेशन अच्छा बना रहेगा, आउटपुट वो अच्छी निकाल पाएंगे। और जिनके बच्चे बड़े हैं वो भी कुछ ना कुछ उनके बच्चे अच्छा कार्य करेंगे जिससे आपको प्रसन्नता होगी। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए भी समय अति उत्तम है। प्रेमी प्रेमिकाओं का मिलन होता रहेगा, लेकिन आपकी सेहत में थोड़ा से उतार चढ़ाव हो सकते हैं। कांच के बर्तन का इस्तेमाल बंद कर दीजिएगा। गाय की सेवा करिएगा। हरा चारा गाय को जरूर डालिए, अति उत्तम रहेगा। चलिए बात करते हैं मीन लग्न की। मीन लग्न के लिए बुध सप्तम भाव के स्वामी होने के साथ साथ चतुर्थ भाव के भी स्वामी होते हैं और द्वादश भाव में गोचर करेंगे। चतुर्थ भाव हमारे घर परिवार का, हमारे माता श्री का, भूमि भवन वाहन का। तो घर परिवार के सुख में कुछ ना कुछ कमी रह सकती है। माता श्री की सेहत में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। कोई भूमि लेना चाहते थे, कोई प्लॉट लेना चाहते थे, घर लेना चाहते थे, या कोई व्हीकल लेना चाहते थे। और ये जो आपका प्रोग्राम है भूमि भवन वाहन लेने का, कुछ भी चीज जो आपको लेनी है उसमें थोड़ी देरी हो सकती है, उसके ऊपर आपका खर्चा भी हो सकता है। लेकिन बुध सप्तम भाव के भी स्वामी हैं, द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। पति पत्नी संबंध थोड़े नरम पड़ सकते हैं, आपसी सहयोग में कुछ कमी रह सकती है, आपसी मतभेद थोड़े बहुत उत्पन्न हो सकते हैं। बस आपको सिर्फ गाय की सेवा करनी है, गाय को हरा चारा डालना है, गले में किसी भी प्रकार की कोई माला धारण नहीं करनी है। अगर गोल्ड की चेन भी आप डालते हैं तो उसमें गोल मन के जो गोली टाइप होते हैं वो नहीं होने चाहिए। गले में पीला धागा डालिएगा, गोल्ड की चेन डालिएगा। घर की छत बिल्कुल साफ रखिएगा, तो बुध देव अपने अशुभ प्रभाव में कुछ कमी कर लेंगे। कहीं भी आपको लगे बुध आपको अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे, तो बुध के बीज मंत्र का कोई भी पाठ आप कर सकते हैं। किसी भी लगन का कोई जातक हो, बुध के बीज मंत्र का आप पाठ कर सकते हैं। ओम बराम ब्रीम ब्रोम स बुधाय नमः। कन्याओं की सेवा करना, कन्याओं का आशीर्वाद लाना, गाय को हरा चारा डालना अति उत्तम उपाय है। तो फ्रेंड्स, ये था बुध का गोचर जो कि कुंभ राशि में होने जा रहा है, मित्र राशि में होने जा रहा है। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों को इस चैनल के साथ जोड़िएगा। और जो फ्रेंड पहली बार इस चैनल के ऊपर आए हैं उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल का आइकॉन आए उसे भी दबाएं। और बेल का आइकॉन दबाने का लाभ ये होगा कि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी और आप हमारे साथ समय से जुड़ पाएंगे।
चलिए फ्रेंड्स, राकेश विशिष्ट को इजाजत दीजिए। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई जानकारी के साथ। तब तक राकेश विशिष्ट को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।